यूं तो आपने घर और महल बहुत तरह के देखे होंगे, फ्लैट भी देखे होंगे, प्लॉट भी देखे होंगे, एक मंजिला, दो मंजिला, टाइल्स लगा हुआ, झोपड़ी नुमा और मिट्टी युक्त। लेकिन अगर हम कहें कि घर पानी में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग बोलते हैं कि एक समय आएगा जब पूरा पानी ही पानी हो जाएगा, तो ऐसा भी घर है जो पानी पे तैरते हुए घर बनाए हैं। और हमारे साथ भोजपुर जिले के ही एक युवा हैं जिन्होंने अपने दम के बदौलत एक ऐसा घर बनाया, वो भी 2-3 कमरे का, और बिल्कुल आदमी उसमें सब कुछ है, उसमें लैट्रिन भी होंगे और टहलने के भी जगह होंगे, सोने वाले कमरे भी होंगे। हम उनसे सीधा सीधा बात कराएंगे आपको कि आखिर उनके मन में कैसे आया और कहाँ से प्रेरणा मिली और बनाने में उनको क्या क्या दिक्कतें आई और क्या क्या उनको अनुभव है। हम उनसे सीधे बात कराते हैं। हमारे साथ भोजपुर से भी, और भोजपुर खास करके आरा के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में पानी पे तैरने वाला घर ऐसा कैसे आ गया? पानी पे तैरने वाला ये जो घर पॉपुलर हो रहा है, इसको बनाने का जो मुख्य उसके पीछे का जो सोच है वो है, जो विस्थापन होता है बाढ़ के चलते, उस विस्थापन को, बड़े मात्रा में जो विस्थापन होता है उसको रोकने के लिए, है ना, ये एक किया जा रहा प्रयोग है। और ये प्रयोग है इसलिए मैं बार बार जोर देके बोलता हूँ, क्योंकि ये हम सॉल्यूशन ढूंढ नहीं लिए, हमें ढूंढना है। एक बहुत बड़ी चुनौती है ये। तो हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सभ्यताओं को बाढ़ के खतरे से बचाएंगे, आगे आने वाले समय की अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड, अलग अलग जो प्रकृति के प्रकोप हैं, उसके अलावा फार्मिंग माने खाना हम कैसे उगा पाएंगे, तो एक पूरी तरह से बिजली कैसे उगाएंगे, पानी के बीच में है तो बिजली कहाँ से आएगा, खाना। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा प्रयोग है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सस्टेनेबिलिटी का जो एक लाइवलीहुड हो सकता है या एक लाइफ हो सकता है, उसके एक एक्सपेरिमेंट है। कोशिश हो रहा है कि इसको हम लोग कैसे डिजाइन कर सके। तो आपने एक्चुअली ये पढ़ाई क्या की है? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में ड्रॉप आउट हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर है सर, उसमें लाइट की भी सुविधा होगी? क्या चीज की? जो आप घर बना रहे हैं? हाँ, जो घर है उसमें सब कुछ है। उसमें अभी अभी के टाइम पे हम लोग वहाँ पे सस्टेनेबल है, वहाँ हमारे पास लाइट है, लाइट का व्यवस्था हमारे पास अच्छा है। हमारे पास वहाँ पर जैसे सोलर क्या बोलते हैं, पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं। समय के साथ में उसमें हम लोग विंड एनर्जी को यूज करेंगे, पानी जो फ्लो हो रहा है उसको यूज करेंगे। तो धीरे धीरे इस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। शुरू जब आपने ये काम शुरू किया होगा तो कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे होंगे, क्या क्या दिक्कतें आपको आई? दिक्कत तो देखिए आता ही है इस तरह के बड़े प्रयोग में, जो अनोखा हो या पहले ना हुआ हो। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज था, जिस जगह पे कर रहे थे उस जगह पर पहुंचना मुश्किल था। बाढ़ से पानी का लेवल बढ़ जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कई फ्रेम्स डूब जाते थे, पानी में गोता डाल करके निकालना। तो मतलब पूरा प्रोसेस तो एक चैलेंजिंग प्रोसेस था ही। मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि ऑन साइट में था। जितने लोग हैं वो सारे सेफ रहे, सिक्योर है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो एक तरह से देखेंगे, उससे पहले की बात करेंगे तो फंड्स एक बहुत बड़ा चैलेंज था, सपोर्ट सिस्टम चैलेंज था कि हम किसको किसको, अब मेरे पास सोच आ गया कि ये होना चाहिए बिहार के लिए, लेकिन इसको करने सहयोग हाँ उस पे आ रहा हूँ। तो अगर मेरे पास एक आइडिया आ गया कि ये हमको करना चाहिए, इससे बिहार के लोगों को मदद मिलेगा, लेकिन अब उसको करने के लिए टीम बनाना है, तो वो बड़ा चैलेंज है। तो फिर इसमें जो टीम थी, स्ट्रॉन्ग टीम, कोर टीम बोल सकते हैं, तो बेन रीड हाउस से कनाडा से वो मेरे साथ था इस पे। जर्मनी से एंड्रियस म्यूलर थे, वो साथ में थे। वाटर स्टूडियो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पानी पर घर बनाती है और बड़े लेवल पे बनाती है, उनके आर्किटेक्ट थे, वो साथ में थे। तो एक चैलेंजिंग ये था, लेकिन इसके अलावा जो लोकल टीम है वो स्ट्रॉन्ग टीम थी, बक्सर की टीम थी, आरा की टीम थी, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग थे। तो एक बहुत डाइवर्स टीम के साथ में लोकल टू ग्लोबल, जो ग्लोकल बोलते हैं आज के टर्म में, तो ये ग्लोकल टीम थी और बहुत डाइवर्सिटी के साथ एक प्रोजेक्ट हुआ। आपका प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो गया, लोग घूमने गए, देखने गए, उसको वॉच किए, क्या मिला आपको अनुभव? लोगों को फीडबैक क्या मिला? लोगों की जिज्ञासा जो है वो बहुत है, लोग चाहते हैं कि इसको और समझना। हम लोग अभी अलाउड नहीं कर पा रहे हैं सब लोगों को पानी पे, सेफ्टी पर्पस के लिए। तो बहुत लोग चाहते हैं कि आकर उस पर समय बिताएं, देखें। हम लोग एक प्रोसेस में हैं कि धीरे धीरे उसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा, तब आकर के लोग देख पाएं। लेकिन आने वाले समय में ट्राई यही रहेगा कि हम लोग 1-2 लाख रुपए में भी एक ऐसा घर बना पाएं जो सस्ता हो, अफोर्डेबल हो और फ्लड रेजिलिएंट हो। कि आप मैकेनिकल इंजीनियर किए होंगे तो यहाँ से तो किए नहीं होंगे, लोग आपको यहाँ से जानना चाहेंगे कि आखिर आप हैं कौन? मैं हूँ मूल बिहार का ही हूँ, रहने वाला, आरा का हूँ, यहीं बभनगांवा गांव पड़ेगा मेरा। और पूना गया था, वहीं से पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद जिंदगी का एक दौर लंबा रहा, पढ़ाई वगैरह होने के बाद में खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप था, आर्ट और वेस्ट पे काम करता था, वो चलने लगा।
उसके बाद में फिर कुछ समय के लिए मैं भारत से स्कॉटलैंड की मोटरसाइकिल की यात्रा में था। उस यात्रा में मैंने 22 देशों को देखा। बिना पैसे के आप जब यात्रा करते हैं तो चैलेंजेस भी बहुत होते हैं और अनुभव भी बहुत होता है। तो एक अलग नाम से लोग आपको जानने लगे होंगे यहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग लोकल लोग हैं, जैसे सारे लोग वैसे ही हैं, है ना। ऐसा कुछ ये अभी मीडिया में इतना हाईलाइट हो रहा है क्योंकि, लेकिन हम लोगों का काम है कि एक्सपेरिमेंट करना, लोगों के साथ खड़े होकर के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, है ना। तो लोग जानना चाहेंगे आपका नाम। मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मैं सेंटर ऑफ रेजिलियंस का डायरेक्टर हूँ, आरा का रहने वाला हूँ। जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि हमने भविष्य को देखते हुए ये घर बनाया, और इतना ही नहीं, घर बनाने में देश के लोग, विदेश के लोग और लोकल लोग भी इनका सहयोग किए। भोजपुर से देशवा न्यूज के लिए विष्णुदेव उपाध्याय। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।